मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर, आज अपने छात्रों के बीच रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन को लेकर आया हूँ और आप सभी को आज भारत के महान दार्शनिक, महान चिंतक, शिक्षाविद, जिन्होंने भारत की शिक्षा के बारे में अपनी विचार को दिया, जो एक बहुत जुगांतकारी है, परिवर्तनकारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके बारे में आज मित्रों आप लोगों के सामने मैं इसको रख रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ। हम लोग देखें कि भारत में जो शिक्षा दार्शनिक हुए हैं, जिसमें महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, गिजू भाई, ये सब जो हुए हैं, इन लोगों की बहुत ही महत्ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने रखा है। तो आज हम इनके बारे में बताते हैं आपको कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर के परिवार में हुआ। बहुत ही कुलीन और शिक्षित सुसंस्कृत परिवार था इनका। इनके माता का नाम शारदा देवी और इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। इनका विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जो बचपन में जो पढ़ाई हुई अपने घर में ही हुई थी। बाद में इनको कलकत्ता ले जाया गया और वहाँ के ब्राइटन स्कूल में इनका नामांकन हुआ, लेकिन इनको वहाँ पढ़ने में रुचि नहीं लगी। वापस आए, पुनः इनको इंग्लैंड ले जाया गया, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद भी वह वापस आ गए और उनके पारिवारिक जो कल्चर थे वो साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला से भरा पूरा परिवार था इनका। और 1901 में शांति निकेतन, कलकत्ता से जो दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी है पर है, वहाँ बोलपुर में इनके पिताजी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। उसी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने आगे विश्व भारती की स्थापना किया। रविंद्रनाथ टैगोर जो वो शिक्षा में इनका एक अलग पकड़ है, पहचान है, काम किया है इन्होंने देश के लिए। इनका जो शिक्षा दर्शन है, जिसमें उन्होंने शिक्षा की जो परिभाषा दी, उसमें उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से मानव का जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने का जो शिक्षा दर्शन है, उनका दर्शन आधारित है सा विद्याया विमुक्तये। उनका शिक्षा दर्शन सा विद्याया विमुक्तये पर आधारित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो जिसमें शिक्षा जीवन का सर्वांगीण विकास हो, जीवन का सर्वांगीण विकास हो और बालक में धैर्य हो, शांति हो, आत्मानुशासन हो, हाँ, आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मज्ञान, आत्मश्रद्धा, ये इन बातों की आध्यात्मिक विकास, व्यवसायिक विकास हो और अपने जीवन यापन करने की क्षमता हो। टैगोर को बहुत लोगों ने आदर्शवादी भी कहा और प्रकृतिवादी भी कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा दर्शन में उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में सत्यम शिवम की बात कही। सत्यम शिवम और उन्होंने अद्वैतम में विश्वास रखा। सत्यम शिवम और अद्वैतम में उन्होंने विश्वास रखा और इनके दर्शन का निर्माण जो हुआ वो हुआ उपनिषद से हुआ। उपनिषद से इनका जो दर्शन फूला विकसित हुआ वो उपनिषद से आया है। मित्रों हम आगे देखें कि हम आगे देखें कि इनके दर्शन तपोवन, तपस्या, आश्रम, संगम, ब्रह्मचर्य आदि बात इन्होंने किया है। इन्होंने 1920 से 1930 तक यूरोप, एशिया,
के देशों और अमेरिका के देशों का भ्रमण किया और इन्होंने अपने शिक्षा में इन्होंने प्रेम, साथीपन और सहयोग पर बहुत बल दिया। प्रेम, साथीपन और सहयोग पर इन्होंने अपनी शिक्षा में बहुत बल दिया। और आप देखें मित्रों कि इनके शिक्षा के 3 केंद्र हैं। कौन कौन केंद्र है? मानव संशय, मानव स्वयं, समुदाय, प्रकृति या वसुधा। शिक्षा के इनके 3 केंद्र हैं, मानव स्वयं, प्रकृति और वसुधा। और क्या कहा? समुदाय, मानव स्वयं, समुदाय और प्रकृति या वसुधा। शिक्षा के इनके 3 माध्यम है, मातृभाषा, सृजन एवं प्रकृति। मातृभाषा, सृजन एवं प्रकृति। हम अब देखें कि उनके जो शिक्षण में जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। वो अपने पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा उन्होंने। पहला कहा विषय, तो इतिहास और विज्ञान और प्रकृति विज्ञान पढ़ाने की बात कही उन्होंने। दूसरा कहा क्रिया, क्रिया में कहा नाटक, नाटक कहा भ्रमण, बागवानी, बागवानी के बारे में कहा क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में कहा ड्राइंग, रचना। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में पहला कहा कि शिक्षा पहला कहा शिक्षण विषय में इतिहास, प्रकृति विज्ञान, भूगोल आदि पर जोर दिया। दूसरा कहा क्रियाएं, नाटक, बागवानी, भ्रमण, ड्राइंग, रचना, इन क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में इन्होंने कहा। तीसरी बात उन्होंने कहा अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं, उसमें उन्होंने कहा क्या? खेलकूद और सामाजिक और छात्र स्व अनुभव, खेलकूद को उन्होंने कहा। और चौथी जो उनका था उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा मातृभाषा में हो। शिक्षा कौन सी में हो? मातृभाषा में हो। उन्होंने मित्रों उन्होंने कहा मित्रों अब हम देखें उनके शिक्षण विधि को। उनका जो शिक्षण विधि है वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रुचियों और आवेगों पर आधारित शिक्षा हो। दूसरा उन्होंने कहा वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी विधि से शिक्षा दी जाए बालकों को। तीसरा उन्होंने कहा शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी आदि बातें हो। और चौथा उन्होंने कहा अनुभवों और इंद्रियों का प्रयोग करना। पांचवा कहा जीवन यापन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय लिविंग। जीवन यापन द्वारा सीखने की बात उन्होंने कहा, लर्निंग बाय लिविंग। और कहा कि अनुभवों और इंद्रियों का प्रयोग करना। भ्रमण के साथ पढ़ाने को सर्वोत्तम विधि कहा उन्होंने कहा। और हम जानते हैं ऐसा कि ट्रेवलिंग इज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन, यात्रा शिक्षा का साधन है। तो हम जानते हैं मित्रों कि हम अगर कोई किसी चीज को स्वयं देखते हैं और उससे जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो हमारा टिकाऊ और स्थायी शिक्षा होता है। और उन्होंने शिक्षक का स्थान के बारे में कहा कि कोई भी शिक्षण विधि शिक्षक से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य से ही सीख सकता है। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षण विधि में शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल दिया। शिक्षक को कहा कि शिक्षक को छात्रों के साथ उनके मनोवैज्ञानिक विधि से उनके रुचि को जानना, उनके साथ सहयोग करना, उनको सृजनात्मक बनाना, रचनात्मक कार्य में लगाना, उनसे ड्राइंग कराना और भ्रमण के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से, सहयोग के भावना के द्वारा उनमें रचनात्मक शक्ति प्रवृत्ति को बढ़ाने के द्वारा सकारात्मक सोच पैदा करना उनमें शिक्षक का कार्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षण विधि शिक्षक से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आगे उन्होंने कहा क्या? विद्यालय। कहा कि विद्यालय प्रकृति की गोद में हो, जहां भौतिक और सामाजिक वातावरण का सामंजस्य हो, क्योंकि कोलाहल से दूर हो और जहां छात्र उतनी अधिक जमीन हो, वहां जहां छात्र और शिक्षक को खाने की व्यवस्था हो। इसलिए कहा कि छात्रों के अंदर रचनात्मक शक्ति का विकास हो, छात्रों के अंदर स्वावलंबन हो। इसलिए उन्होंने कहा था ऐसी बात। और
स्वतंत्र कहा कि विद्यालय में स्वतंत्रता, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण सह शिक्षा एवं आवासीय व्यवस्था हो, जहां बच्चे रहें, शिक्षक रहें और सृजनात्मक आत्माभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आत्मानुशासन की स्वतंत्रता हो, सामुदायिक भावना पर विद्यालय में बल दिया जाए। ऐसे बालक का निर्माण किया जाए जो आगे चलकर मानव के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। वो रूसो के तरह व्यक्तिवादी पर जोर नहीं देते थे, सामाजिक व्यवस्था पर जोर देते थे। टैगोर का कहना था कि शिक्षा समाज के लिए है, सामाजिक व्यवस्था की बात उन्होंने किया था और कहा कि विद्यालय वैसे जगह पर हो जहां कल कारखाने के न धुएं हो, न रेल की सीटी हो और बिल्कुल कोलाहल से दूर पर्यावरण के गोद में, प्रकृति के गोद में हो, जहां बच्चे को मानसिक और शिक्षा दी जाए, जहां उनको सामुदायिक शिक्षा दी जाए, जहां उनको अध्यात्म की शिक्षा, अध्यात्म से जोड़ा जाए, विज्ञान से जोड़ा जाए, जहां उनको भूगोल, इतिहास और मानव संबंध की चर्चाएं की जाए और शिक्षक उनके साथ सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए रचनात्मक कार्यों के प्रति उनको आगे की ओर ले जाए। रविंद्रनाथ टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है, सो हम लोग ने अभी देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार अपनी शिक्षा की बात रखी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे कि 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण राष्ट्रगान की रचना की और न केवल भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए भी 2 देशों में इनके लिखे हुए राष्ट्रगान चलते हैं आज भी, जो जनगण मन अधिनायक उन्होंने लिखा था और जो आज भारत देश का राष्ट्रगान है, और बांग्लादेश में भी जो राष्ट्रगान है वह रविंद्रनाथ टैगोर की ही लिखी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे संत थे, राजनीति में उनका मन नहीं लगा, मन नहीं बसा, राजनीति से वह दूर थे, एक संत थे, एक दार्शनिक थे, एक ऐसे शिक्षा दार्शनिक थे जिन्होंने मैंने विज्ञान को भी जोड़ा और अध्यात्म को भी, दोनों को कहा कि में भौतिक और प्राकृतिक बात की बात कही कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को जब सम्मिश्रण होगा तो जीवन यापन करने में सुविधा होगी। इसलिए उन्होंने दोनों पर बल दिया और अपने शिक्षण विधि में उन्होंने मानव को रचनात्मक मानव बनने के लिए, कंस्ट्रक्टिव ह्यूमैनिटी होने के लिए उन्होंने नृत्य, संगीत, दस्तकारी, अभिनय, नाटक, इन सब विधियों को लाया। उनकी शिक्षा जो मेन विधि है वो उनको कहा जाता है, उन्होंने जोर दिया था क्रिया विधि पर, करने पर जोर दिया था, डूइंग पर जोर दिया था, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया था, लर्निंग बाय लिविंग पर जोर दिया था। ये टैगोर की शिक्षा दर्शन है और उन्होंने अपने शिक्षा में क्या किया कि माने बालक को इस लायक बनाने की बात किया कि जो बालक आत्मनिर्भर हो, जिसमें आध्यात्मिक चेतना हो, सामुदायिक भावना का विकास हो, नैतिक रूप से सबल हो, ऐसी शिक्षा, ऐसी मानव बनाने की बात उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में किया। इसलिए मित्रों, हम रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन के जो बारे में हम लोगों ने अभी बात की, उसको डिटेल्स में हम यही कह सकते हैं, उनके फाइंडिंग में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मानव बनने का, आत्मनिर्भर मानव बनने का, आध्यात्मिक मानव बनने का, नैतिक मानव बनने का, सामुदायिक विकास की भावना से उत्प्रोत होने वाला मानव, सामाजिक कार्यों में उल्लग्न होने वाला मानव बनाने की बात उन्होंने कही थी। इसलिए आज उन्होंने कहा था, अब हम लोग आज इसी टॉपिक के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। फिर अगली कड़ी में हम लोग आगे फिर किसी भारतीय दार्शनिक को लेकर हम अगली कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खूब बढ़िया से आप इसका मनन करें, इसको और पढ़ें, विस्तार से पढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको अनेक धन्यवाद।